क्लास 5th इंग्लिश रीडर में लेसन 1 प्रेयर, इसको आज हम कवर करेंगे। प्रेयर मीन्स होता है प्रार्थना। तो जैसे हम सुबह की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, उसी तरह से आपके इंग्लिश के लेसन की शुरुआत हो रही है प्रेयर से। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। डू यू प्रे टू गॉड? क्या आप भगवान की प्रार्थना करते हैं? हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर? और प्रेयर के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? यदि आप प्रार्थना करते हैं तो प्रेयर के बाद आपको कैसा लगता है? फील यानी होता है महसूस करना, आफ्टर यानी बाद में, और प्रेयर मीन्स प्रार्थना। देखते हैं क्या है आपकी प्रार्थना। For grass and flowers and growing trees, for birds and butterflies and bees, for our fathers and our mothers, for our sisters and our brothers, we thank you God। बच्चा यहाँ पे ये दिखाए जा रहे हैं जिस तरह से भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए ये कह रहा है, for grass and flowers and growing trees, हरी भरी घास के लिए, सुंदर फूलों के लिए और फलते फूलते वृक्षों के लिए। ग्रास मीन्स होता है घास, फ्लावर्स यानी फूल, और ग्रोइंग ट्रीज यानी बड़े होते हुए, उगते हुए यानी फलते फूलते हुए वृक्ष। फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, बर्ड्स यानी पक्षी, बटरफ्लाइज यानी तितलियां, और बीज यानी मधुमक्खी। घास के लिए, सुंदर फूलों के लिए, फलते फूलते वृक्षों के लिए, पक्षियों के लिए, तितलियों के लिए और मधुमक्खियों के लिए। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, हमारे पिता और माता के लिए, यानी हमारे माता पिता के लिए। फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, हमारे बहन और भाई के लिए। आपका धन्यवाद है ईश्वर, ये आपका धन्यवाद है ईश्वर। यहाँ पे कहने का जो आशय है कि सब कुछ दिया हुआ भगवान का ही है। चाहे हम अपने बहन भाई की बात लें, माता पिता की बात लें, या प्रकृति में कोई भी चीज है, पक्षी हैं, तितलियां हैं, मधुमक्खी हैं, ये कीड़े मकोड़े में आ गए। और प्राकृतिक जो वातावरण है, घास फूस है, फल फूल हैं, सुंदर जो कुछ भी वातावरण हमारा आसपास दिखाई देता है प्रकृति का, वो सब कुछ किसकी देन है? भगवान की देन है। इसलिए बच्चे यहाँ पे प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हे ईश्वर, इन सभी चीजों के लिए आपका धन्यवाद है। सेकंड स्टेंजा है आपका, फॉर होम एंड ऑल द लव्स दैट्स देयर, फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वेयर, for books to read and song to sing, for playmates, for everything we thank you God। for home, home यानी घर, घर के लिए, and all the loves that is there, और उस संपूर्ण प्यार के लिए, प्रेम के लिए जो हमें हमारे घर में मिलता है। for food we eat, food यानी भोजन, eat यानी खाना, जो भोजन हम खाते हैं या जो भोजन हम करते हैं उसके लिए धन्यवाद। एंड क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं उनके लिए, वेयर यानी पहनना, क्लोथ्स यानी कपड़े। फॉर बुक्स टू रीड, पुस्तकों के लिए जो हम पढ़ते हैं उन पुस्तकों के लिए। एंड सॉन्ग्स टू सिंग, और उन गीतों के लिए जो हम गीत गाते हैं। फॉर प्लेमेट्स, प्लेमेट्स यानी साथ में खेलने वाले बच्चे, हमारे साथ में जो भी बच्चे खेलते हैं उन्हें हम प्लेमेट्स कहते हैं। तो खेलने वाले साथियों के लिए। एंड फॉर एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज के लिए, प्रकृति ने हमें जो भी चीज दी है इन सब के अलावा और हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं, वी थैंक यू गॉड, हम उन सभी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें किसकी दी हुई हैं? भगवान की या ईश्वर की ही दी हुई हैं। तो हमें हमेशा हमारा घर कैसा भी हो, उससे हमें जितना भी प्यार मिल रहा है, जो भी मिल रहा है,
हमें घर पे खाने को जैसा भी भोजन मिल रहा है, चाहे बहुत अच्छा भोजन मिल रहा हो या रूखी सूखी रोटी भरपेट मिल रही हो, लेकिन मिल तो रहा है। कपड़े जो भी पहनने के लिए मिल रहे हैं, जो किताबें पुस्तकें, जो गीत, यानी जो कुछ भी जैसा भी मिल रहा है उतना कम से कम मिल तो रहा है। इस बात के लिए हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर नहीं हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके बहन भाई नहीं हैं और 2 वक्त का भरपेट भोजन नहीं है, तन ढकने को ठीक से कपड़े नहीं हैं, बहुत से बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। सॉन्ग्स टू सिंग का मतलब यहाँ पे मधुर गीत गाना, यानी कि अपने मनोरंजन के लिए कुछ करना, मनोरंजन करना। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं दुनिया में जिन्हें ये भी नहीं मिलता। तो जो मिला है, जितना मिला है, हमें संतुष्टि होनी चाहिए और उस चीज़ के लिए भगवान को, ईश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर भी बच्चा कह रहा है। प्रेयर नीड्स नो स्पीच, यहाँ पे ये बात कही जा रही है, ये कहावत है, प्रेयर नीड्स नो स्पीच। प्रार्थना के लिए किसी भाषण की, वक्ता की जरूरत नहीं होती। यानी प्रार्थना चाहे कैसी भी हो, ईश्वर के लिए हमें प्रार्थना अपने मन से करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए और एक भक्ति का भाव होना चाहिए। प्रार्थना में हम चाहे कुछ भी बोलें, भगवान से हम कुछ भी प्रार्थना करें, शब्द हमारे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन शब्द कुछ भी हो, उसमें हमारी मन और आत्मा से प्रार्थना निकलनी चाहिए। हम भगवान को, ईश्वर को याद करें तो पूरे मन से याद करें, सच्चे मन से याद करें, तो भगवान हमारी अवश्य सुनेंगे। तो ये था आपकी जो पोयम है उसका हिंदी अनुवाद। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसकी जो एक्सरसाइज है उसका संपूर्ण हल हम अगले वीडियो में समझेंगे। टोटल सॉल्यूशन जो भी होगा क्वेश्चन आंसर सहित मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँ। बुक के पीछे आपकी ग्लॉसरी दी हुई है, यानी आपके मीनिंग दिए हुए हैं। मैंने यहाँ आपको चरण लिख दिए हैं, तब तक आप इनको याद करेंगे। पहला शब्द दिया हुआ है ग्रास। ग्रास मीन्स घास या तृण। मैंने आपको साथ में मीनिंग भी बताए थे, फिर भी आप चाहें यहाँ से याद कर सकते हैं। ग्रो, ग्रो मीन्स उगना या बढ़ना। बटरफ्लाई यानी तितली। बी मीन्स मधुमक्खी। ऑल मीन्स सभी या सब। फूड, फूड मीन्स आहार या अन्न। वेयर यानी पहनना। क्लोथ यानी कपड़े पहनना या पहनाना। क्लोथ्स यानी पोशाक और पहनावा। यहाँ पे प्लूरल और सिंगुलर के मीनिंग में अंतर हो रहा है। प्लेमेट यानी साथ में खेलने वाले मित्र। सॉन्ग मीन्स गीत। गॉड मीन्स भगवान या परमात्मा ईश्वर। प्रेयर मीन्स प्रार्थना। चाइल्ड मीन्स बच्चा। इसके अलावा और जो भी शब्द होंगे आगे हम जब एक्सरसाइज समझेंगे तो उनके मीनिंग हम और समझेंगे। तब तक के लिए इतना ही।